हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस योर बैंक का तड़का। तो आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क की जो सैलरी होती है वो भी विद प्रूफ सैलरी स्लिप बात करने वाले हैं हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क के सैलरी स्लिप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सैलरी कि आईबीपीएस क्लर्क को सैलरी एग्जैक्ट मिलती कितनी है। तो देखिए, आपको अगर आप यूनियन बैंक में अगर आप क्लर्क बनते हैं तो आपको बेसिक से सैलरी मिलता है 19,900 रुपये। उसके बाद मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है आपको 5,200 रुपये। उसके बाद में आपको हाउस रेंट के लिए मिलते हैं 2,000 रुपये और ट्रांसपेरेंट अलाउंस मिलता है आपको 600 रुपये। उसके बाद में स्पेशल अलाउंस मिलता है आपको 3,200 रुपये और डीए आपको मिलता है फिर ग्रेड पे आपके 8,054 रुपये और फिर डीए ऑन ट्रांसपेरेंट अलाउंस मिलता है आपको 157 रुपये। तो इस तरह आपको टोटल सैलरी मिलती है 40,000 अप्रॉक्स। और ये तो पिछले महीने की कुछ डिडक्शंस है। इसके बाद में आपके कुछ डिडक्शंस होते हैं। वो डिडक्शंस इस तरीके से हैं। आपका टीडीएस कटता है अगर किसी ने अभी खुलाया नहीं है, तो उसके बाद में आपका पेंशन के लिए कटता है और कंपलसरी पेंशन स्कीम के लिए आपके 2,500 रुपये कटते हैं। उसके बाद में आपका थोड़ा टैक्स भी कटता है। तो इस तरह से आपके 35,000 प्लस आपको अप्रॉक्स सैलरी देखने को मिलती है। और ये कुछ अर्निंग्स है जो पिछले महीने के किसी के रह जाते हैं, कोई वर्क करता है कुछ दिन के लिए अगर काम करता है तो आपको अर्निंग्स भी मिलते हैं। आपकी सैलरी कहीं जाती नहीं है, एग्जैक्ट आपको सैलरी पूरी मिलती है आपको। तो इस तरह से आपको 40,000 प्लस रुपीज़ आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा आपको अगर किसी और बैंक में, अगर ये तो यूनियन बैंक की बात की हमने, अगर आप किसी और बैंक में क्लर्क बनते हैं जैसे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या और भी बहुत सारी जो आईबीपीएस के अंडर में 11 बैंक्स आती है, अगर आप उनमें बनते हैं तो उनकी सैलरी में कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, 2-5 हज़ार का। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सारी बैंक का जो पे लेवल होता है, पे स्कीम होता है, जो 11 पार्टीशन के बाद जो बना हुआ है वो सारा इक्वलेंट ही होता है सबके लिए। बस कुछ स्कीम बेसिक पे का फ़र्क होता है। कोई बेसिक पे ज़्यादा होता है, कहीं पे 10% इंटरेस्ट होती है, कहीं पे 11% इंटरेस्ट होती है और कहीं पे 20% होता है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ओनली 5 to 6,000 का बैंक टू बैंक में आपको फ़र्क मिल सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं होता है। और कुछ बहुत सारे आपको अलाउंस भी देखने को मिलते हैं। अलाउंस में अगर हम बात करें तो आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है जो आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं, जो आप हर 5 साल में क्लेम कर सकते हैं। और आपको 50,000 रुपीज़ मिलते हैं हर मंथ जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो आपको क्लीनिंग अवेयरनेस मिलता है। आपको आपके मोबाइल पे के लिए, इंटरनेट के लिए आपको 200 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और आपको आने जाने के लिए भी आपको 50 लीटर पेट्रोल के रुपीज़ मिलते हैं। ये बैंक टू बैंक परस्यू करता है कि वो कितना चार्ज करते हैं। कोई 45 लीटर चार्ज करता है, कोई 50 लीटर चार्ज करता है, कोई 55। एंड SBI PO की बात की जाए तो वहाँ पे तो 70 लीटर पेट्रोल के रुपये भी मिलते हैं। तो ये दैट इज़ डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बैंक टू बैंक अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। और आपको अगर आप बैंक में लोन लेते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको बैंक में लोन मिल जाएगा, क्योंकि यू आर ए एम्प्लॉय ऑफ देयर और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको कम देंगे इंटरेस्ट, नॉर्मल सी बात है। अगर आप वहाँ पे कोई रुपए रखते हैं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर्स। तो इस तरह से आपको कुछ अच्छे अलाउंस भी मिल जाते हैं, अच्छी सैलरी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और ये मैंने भी जो सैलरी की बात की 40,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, दैट इज़ अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है तब तक की बात। अगर आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद में तो आपको बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, क्योंकि सैलरी, डीए, HRA दैट इज़ मंथ टू मंथ इंक्रीज़ होते रहते हैं ये। तो ये मंथ टू मंथ इंक्रीज़ होते हैं। अभी भी हमने देखा कि HRA बढ़ा था, DA बढ़ा था और अभी आगे भी बोल रहे हैं कि TA भी बढ़ेगा।
तो इस तरह से और आगे अब DA और बढ़ने की भी बात चल रही है। तो इस तरह से सैलरी काफ़ी हैंडसम होती जा रही है अगर आप एक बैंक में जॉब करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। IBPS क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन इज़ आउट। अगर आपने अभी तक लिंक वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक you for watching my video. Please subscribe my channel and please support my channel. Thank you so much.